20 जुलाई से 15 नवंबर अति संवेदनशील समय फिर शुरू। हमारा उद्देश्य है कि जब भी कोई बड़े ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा योग खतरनाक बनते हुए दिखे या एनर्जी शिफ्ट होती नज़र आए, आपको उसके बारे में जानकारी दें, क्योंकि ये जानकारी आपको सुरक्षित कर सकती है। आप सावधानी बरत कर अपने और अपने परिवार को बचा सकते हैं। इसीलिए आपने गाड़ी चलाते समय देखा होगा, ट्रैफिक साइन बोर्ड बने रहते हैं। कहीं लिखा रहता है खतरा, आगे अंधा मोड़ है। कहीं आपने पढ़ा होगा स्पीड ब्रेकर का डिज़ाइन देखा होगा। क्यों? ताकि हादसाओं और दुर्घटनाओं से आप बच सकें। यही हमारा उद्देश्य है। एक एस्ट्रोलॉजर, एक एनर्जी ऑडिटर होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि जब भी बड़े कॉस्मिक ग्रैंड ट्रांजिशन हो, कोई वियर्ड कॉम्बिनेशन बने, योग तैयार हो या एनर्जी में बड़े इंटेंसिटी हम जब भी देख पाते हैं, उस पर विश्लेषण करना और उसके बारे में आपको जानकारी देना, ताकि आप इन खतरनाक एनर्जी मूवमेंट से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें। इसलिए कहा जाता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और ये बड़े जब कॉस्मिक मूवमेंट होते हैं, इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके ऊपर अफेक्ट अवश्य पड़ता है, अवश्य इसलिए आपको प्रभावित करते ही हैं। और यहीं हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ये बहुत आवश्यक नहीं हो कि हर गोचर को आप स्टडी करें और हम हर गोचर के बारे में आपको जानकारी दें। क्यों? क्योंकि ज्योतिष कहता है कि आपको फल वही प्राप्त होगा जो आपने के कर्म अनुसार आपको जो गोचर हो रहे हैं। अगर 10वें घर में कोई प्लैनेट का गोचर हो रहा है तो आपके कर्म से संबंधित जो पास्ट लाइफ है उसका आपको फल प्राप्त होता है। वो ज्योतिष क्या है? तो पहले अगर इसको देखें, ज्योतिष आपका बहुत एक्यूरेटली आपको स्टडी करना हो तो ज्योतिष आपके पास्ट लाइफ के कर्मों को ही हम पत्री के रूप में पढ़ते हैं। परंतु फिर भी जब कभी बड़े ट्रांजिशंस होते हैं या एनर्जी के शिफ्ट तैयार होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी तैयार होती है, तो उससे हमें सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। नमस्कार, मैं सुचेता एस्ट्रोलॉजर और एनर्जी ऑडिटर। आज आपको देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी के बीच में कुछ बड़े व्यापक परिवर्तन होने जा रहे हैं। बड़ी घटनाओं का समय तैयार होता हुआ दिख रहा है, एस्ट्रोलॉजिकली भी, अर्थात ज्योतिष के गणनाओं के अनुसार भी और एनर्जी वाइज भी। कुछ ऐसी एनर्जी इंटेंस तैयार हो रही है जिसका आपके ऊपर भारी प्रभाव होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जानकारी बहुत गंभीर है, अतः इसे बहुत सावधानी से सुने और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस जानकारी से आपको बहुत लाभ हो सकता है। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि इससे ये बिल्कुल फ्री है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा आपको हमारे वीडियोज़ जितने भी हैं उसके सारे नोटिफिकेशन आपको फ्री में प्राप्त हो जाएंगे। इस विषय को जो हमने अभी बताया 20 जुलाई से 15 नवंबर के बीच में जो संयोग तैयार हो रहा है, उसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि एनर्जी के अनुसार आपको क्या क्या आप परिवर्तन अपेक्षा कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट है, मूवमेंट जो होगा वो किस प्लैनेट से आपको क्या प्रभाव प्राप्त होगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं एनर्जी शिफ्ट्स के बारे में, एनर्जी मूवमेंट को बारे से जुड़ा हुआ कि ये एनर्जी घटनाक्रम आपको किस तरह से प्रभावित करेगी। पहले हम अपने प्यारे देश भारत के बारे में बात करेंगे। भारत की भौगोलिक रूप से बहुत बड़े परिवर्तन को आप देख पाएंगे। कुछ ना कुछ परिवर्तन, भौगोलिक जियोग्राफिकल चेंजेस भारत में होने जा रहे हैं। दूसरी बात, आपको सावधान रहना है फैनेटिक, रेडिकल, धर्मांध लोगों से जो ऑलरेडी नेगेटिव हैं, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट इनके ऊपर ज़्यादा काम करेगी। साथ ही साथ ग्रह क्लेश से हमें बचना है और सामाजिक उत्पाद जो बढ़ाना चाहते हैं उनसे भी आपको सावधान रहना आवश्यक है। कई देशों में युद्ध की स्थिति बहुत एक्सट्रीम बढ़ जाएगी। हो सकता है युद्ध की भी स्थिति तैयार हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत घटनाएं, एनर्जी जो है वो बहुत इंटेंस यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। आपको पेट और लिवर संबंधी परेशानियों से भी आपको बहुत सावधान रहना है और भोजन आपको बहुत सात्विक और शुद्ध भोजन, ताज़ा भोजन करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप बासी ने और तामसिक भोजन करते हैं तो एनर्जी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेगी। इसलिए सात्विक शुद्ध भोजन प्राप्त करने से आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है और नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे काम करने में उसको परेशानी होगी। दूसरी बात, आप टांगों से जुड़ी हुई परेशानियों को भी बढ़ता हुआ देख पाएंगे। चौथा पॉइंट यहाँ पे है कि ये समय भूमिकंप का होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एनर्जी जब बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है तो वो पर्सनल लेवल से प्राकृतिक और यूनिवर्सल लेवल में ये काम करती। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी, स्पेशली सिंक होल, बहुत ज़्यादा सिंक होल जो इंडिया में नहीं बनते थे वो भी आपको यहाँ पे अब देखने मिलेंगे। सिंक होल से बहुत सावधान यहाँ रहना आवश्यक होगा।
बीमारी की बात करें तो कोरोना की बीमारी तो है ही, वो तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ अनेक बीमारियों का यहाँ प्रकोप बनता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे ज़्यादा न्यूरो प्रॉब्लम्स, मानसिक रोग जो हैं वो लोगों में बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। डिप्रेशन तो था ही, कई लोगों में डिप्रेशन की परेशानी नज़र आ रही थी, परंतु यहाँ जो मेन प्रॉब्लम दिख रही है वो गुस्सा और हिंसक टेंडेंसी जो लोगों में है वो बहुत बढ़ जाएगी। न्यूरो डिज़ीज़ को यहाँ हम बढ़ते हुए देख पा रहे हैं। प्रकृति में उग्रता है, तभी यहाँ पे इतना बिजली कड़कना, पानी और आपदाएँ, तूफ़ान, सूखा, बाढ़ हम देख पा रहे हैं, परंतु अग्निकांड से यहाँ बहुत सतर्क रहना आवश्यक है। आप किचन में हैं तो सावधानी से किचन में काम करिए। अगर आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ आग का प्रयोग किया जाता है, कोई फर्नेस आदि ब्लास्ट फर्नेस अगर है, तो वहाँ स्थिति और गंभीर हो सकती है, क्योंकि बिजली और आग, ये सारी स्थिति यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस होती हुई एनर्जी इनमें अपना काम बहुत ज़्यादा बड़े रूप में कर सकती है। और मेरी जो मैं स्टडी कर रही हूँ उस अनुसार मैं देख सक रही हूँ कि जो इंटेंसिटी है, जो शक्तियों की, एनर्जीज़ की, ऊर्जाओं की, वो नेगेटिव ही नहीं है, पॉजिटिव भी है। जितनी नेगेटिव एनर्जी अपनी चरम उत्पात मचाएगी, उतनी पॉजिटिव एनर्जी उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेगी। और इसी घटनाओं को आप एनर्जी वॉर कहें तो इसे कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। जैसे नेगेटिव एनर्जी कहाँ काम करेगी? नेगेटिव लोगों के ऊपर काम करेगी और उसका आप सबसे ज़्यादा असर नेगेटिव लोगों पे देखेंगे। नेगेटिव लोग पर किस प्रकार? जो तामसिक जीवन जीते हैं, तामसिक भोजन कर रहे हैं, तामसिक दिनचर्या है, जिनकी निशाचर की तरह रात में अगर कोई सो रहा है और सुबह तक उसका अगर तामसिक जीवन कोई व्यतीत कर रहा है, टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, या सबसे ज़्यादा आप तामसिक व्यवहार करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में आप खूब ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो इसका अर्थ है कि आप पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा काम करेगी और इसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। सात्विक और पॉजिटिव लोगों के लिए सबसे उत्तम समय है आज तक का वो जीवन में। अगर आप साधना में हैं, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग का समय। बहुत ज़्यादा आप अपनी इन चीज़ों को, एनर्जी को आप पॉजिटिव कर पाएंगे और अपने एनर्जी को एनहांस कर पाएंगे। और ये सब कहना बहुत आसान नहीं है कि इतनी प्रॉब्लम्स होने वाली है, परंतु जो चीज़ें होंगी उसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। साथ ही साथ हम यहाँ देख रहे हैं, अगर एस्ट्रोलॉजिकल हम घटनाओं को, मूवमेंट को देखें, ग्रह गोचर को देखें, तो अभी 4 ग्रह जुलाई से अगस्त के बीच में गंडांत होंगे, अर्थात जल राशि से अग्नि राशि में जब प्रवेश करते हैं तो उनकी ज़ीरो जो डिग्री होती है उसके अनुसार हम देखते हैं कि वो समय जो होता है वो गंडांत का समय। और अभी 4 प्लैनेट, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, इन चारों प्लैनेट का ट्रांजिशन एक ही स्थान से, यानी कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये जो गंडांत का असर पड़ेगा वो काफ़ी ज़्यादा लोगों पर इसका भी दिखेगा। लोग बहुत ज़्यादा एमलेस फील करेंगे, हताश फील करेंगे। उन्हें समझना चाहिए कि ग्रह गोचर के कारण उनके ऊपर इसका असर बनता हुआ दिखेगा। और यही नहीं, बहुत ज़्यादा मन में उथल-पुथल, बहुत ज़्यादा आपका मन उदासीन या नीरस या दुखी हो सकता है। तो रीज़न आपको समझना होगा, क्योंकि जब 4 प्लैनेट अपना ट्रांजिशन करते हैं गंडांत डिग्रीज़ में, तो इसका असर आप पर और यूनिवर्सल इस पर असर होगा। दूसरी बात हम करते हैं शनिदेव की। शनिदेव का गोचर दिखाता है कि खतरनाक या न्याय के मोड में अभी शनिदेव आने वाले हैं, और अच्छा या बुरा बहुत ज़्यादा कर्मानुसार न्याय प्राप्त होगा लोगों को, जिससे कई लोग कष्ट में या तकलीफ़ में आ सकते हैं। परंतु ये शनि के गोचर को और जो उनके न्याय, जो उनका डिपार्टमेंट है, उससे हम अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि न्याय का भी समय बहुत ज़्यादा शनिदेव का जो फल अब प्राप्त होते हुए दिखेगा। एक तो उसको स्वर्ग राशि में, साथ ही में ऐसे योग बन रहे हैं कि न्याय देने के लिए शनिदेव अभी ज़्यादा एक्टिव दिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राहु के गोचर की। भारत पर अभी राहु लग्न में गोचर कर रहा है, इसलिए प्राकृतिक आपदाएं पृथ्वी तत्व से संबंधित होने के कारण यहाँ से फिर भूकंप की परिस्थिति नज़र आ रही हो कि पृथ्वी तत्व पीड़ित होगा जब भी, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी से जुड़ी हुई, अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ कोई ना कोई परेशानी अवश्य आपको दिखेगा। और नो डाउट आपको ये अर्थ के साथ ही नहीं, परंतु इकोनॉमिकल क्राइसिस के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड हाउस काल पुरुष का होता है, धनेश का, धन का। इसलिए धन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अभी होगी, और इसको आप खुद स्वयं महसूस करेंगे। इसलिए कृपा करके भी धन व्यय ना करें, कंफर्ट और लग्जरी में कोई खर्चा ना करें, क्योंकि समय ऐसा तैयार होगा कि आपको स्वयं महसूस होगा कि इस समय धन व्यय करने का आपको बड़ा परेशानी आपको आगे हो सकती है। इसलिए से सिर्फ नेसेसिटी, जो बहुत आवश्यक हो
मात्र उसी में आप ध्यान व्यय करिए। दूसरा, केतु का गोचर बताता है कि भारत के लोगों के अंदर जो ये धर्म से जुड़े हुए, क्योंकि धर्म का भी गोचर यहाँ पे होगा, तो धर्म से जुड़े हुए परेशानी, धर्म से जुड़े हुए युद्ध की शुरुआत हो सकती है। बड़े विध्वंसक कार घटनाएँ घट जाएँगी और ये भी सिर्फ़ मात्र धर्म के नाम पर। मानवता को काफ़ी हानि हो सकती है। इससे जागृत और चेतन लोगों के लिए उसके बिल्कुल विपरीत बहुत ही ज़्यादा अनुकूल समय होगा। जैसे कि मैंने बताया कि गोचर वहीं ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर आपकी स्वयं की पत्री में केतु पीड़ित है या जैसे राहु पीड़ित है और आप काम भी वैसे ही कर रहे हैं, जैसे राहु अगर आपका पीड़ित नहीं भी हो और आप तामसिक जीवन व्यतीत करते हैं, जीते हैं, तो निश्चित ही आपका राहु पीड़ित हो जाता है, क्योंकि कर्मानुसार आपका फल जो है पूरी तरह 180 डिग्री भी आपका वह शिफ्ट हो जाता है। उसी प्रकार जहाँ लोग सनातन या अपने सात्विक जीवन को जीना पसंद करते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिविटी देख पाएँगे। और मेंडेन लेवल में सब अगर बड़े व्यापक लेवल में देखें तो लोगों को अपने ज्योतिष, वास्तु, योग, आयुर्वेद, वैदिक और सेक्रेड गणित के प्रति, यानी अपनी कलाओं के प्रति, अपने अध्यात्म के प्रति और अपने धर्म के विज्ञान के प्रति लोगों को समझने और जानने का वे प्रयास करेंगे। इसकी भी बहुत बड़ी संभावना है कि जो ज्योतिष नहीं पढ़ाते वे ज्योतिष पढ़ाएँगे, जो वास्तु नहीं पढ़ा रहे थे, अपने जो ज्ञान नहीं दे रहे थे, क्योंकि लोगों में इतनी ज़्यादा जिज्ञासा रहेगी, उसको पढ़ाना शुरू करें। हो सकता है ये भी कुछ जगह आप देख सकें। साथ ही साथ सत्यान्वेषी और परम की जो साधना में लीन है, उनके लिए तो सबसे उत्तम समय है। इसलिए अगर आप भी अपनी एनर्जी अपग्रेड करना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए, जैसे मैं पहले ही बोली, कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव समय है। प्लैनेटिक घटनाओं से बचना चाहते हैं, बड़े दुर्घटनाओं से, कॉस्मिक जो एनर्जी शिफ्ट है, उनसे अगर आप अपना बचाव, अपने परिवार का बचाव करना चाहते हैं, तो निश्चित ही आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए बहुत उत्तम समय है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी भी उतना ही काम करे जितनी नेगेटिविटी, तो आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये पॉजिटिव एनर्जी एनहांस करके आप नेगेटिविटी से निश्चित ही अपने आप उसका प्रभाव कम होते हुए देख पाएंगे, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो। ये जानकारी यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित ही अब आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।